आप सभी। जी आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित आकार में तथा विषय के अनुसार भाषा को अपनाते हुए व्यक्त किए जाते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार से बांधना, अर्थात विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे किसी विषय पर निबंध लिखते समय सुलेख और भाषा पर ध्यान दें। निबंध की भाषा स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य छोटे एवं आकर्षक होने चाहिए। निबंध को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद में एक ही विचार को स्पष्ट करना चाहिए। निबंध में प्रारंभ, विकास एवं उपसंहार आदि स्तरों का ध्यान करना चाहिए। निबंध में दी गई शब्द सीमा का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने की एक लिखित विधा को निबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम विषय। विषय किसे कहते हैं? वस्तु एवं शैली के आधार पर निबंधों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा है भावात्मक। चलिए पढ़ते हैं हम वर्णनात्मक किसे कहते हैं। इन निबंधों में वस्तु विशेष का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, निजी अनुभव, मेले, त्योहार आदि का वर्णन होता है। दूसरा है विचारात्मक। इन निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इनमें तर्क एवं उदाहरण दिए जाते हैं। इनकी भाषा शैली में गूढ़ता होती है। फिर है भावनात्मक। इन निबंधों में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें लेखक अपने अनुभवों को मनोवेगों की तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। इनकी शैली भावुकता पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले निबंध में पढ़ेंगे दीपावली। करते हैं इसकी शुरुआत। इसमें डालेंगे हम प्रस्तावना। भारत त्योहारों का देश है। इन त्योहारों में दीपावली का अपना एक विशिष्ट महत्व है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। धार्मिक महत्व। इस त्योहार का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। यह त्योहार विभिन्न पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। भगवान श्री राम ने इसी दिन 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या में प्रवेश किया था। अयोध्या के निवासियों से उनके स्वागत में अयोध्या नगरी को दीपों से सुसज्जित किया था। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि सागर मंथन होने पर आज ही के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसी कारण दीपावली की रात को प्रत्येक घर में लक्ष्मी का पूजन होता है। लोग धन धान्य से संपन्न होने के लिए ही इस दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। समस्त व्यापारी लोग इस दिन नए बही खाते बनाते हैं।
लोगों की ऐसी किंवदंती है कि इस दिन रात को लक्ष्मी जी का भ्रमण होता है, इसलिए वे अपने घरों के दरवाजों को खुला रखते हैं। दीपावली से एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यमराज का पूजन होता है। लोगों का ऐसा अंधविश्वास है कि इस दिन मरने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन ही आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। आर्य समाजी लोग इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में यह दिन मानते हैं। आगे है मनाने का ढंग। इस त्योहार से 15 दिन पहले लोग बहुत से घरों में दीपों की पंक्ति लगाकर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। दुकानें खिलौने व मिठाइयों से सज जाती हैं। प्रत्येक घर में मिठाइयां बनती हैं। लोग मिठाइयां एक दूसरे के घर में वितरित करते हैं। बच्चे शाम को पटाखे जलाते हैं। प्रत्येक घर में गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। दीपावली के पश्चात भैया दूज का त्योहार भी होता है। इस तरह बच्चों यह दीपावली निबंध समाप्त होता है। अब आगे है विज्ञान के चमत्कार अथवा विज्ञान के लाभ अथवा हानि। करते हैं इस निबंध की शुरुआत। सबसे पहले लिखते हैं हम प्रस्तावना। चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना और उनका परस्पर संबंध ज्ञान करना ही विज्ञान है। विज्ञान का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। सभ्यता के विकास के प्रारंभ से ही मनुष्य प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखता आया है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। विज्ञान की खोज करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट, अरस्तु, आर्किमिडीज, न्यूटन, खुराना, रमन आदि के नाम प्रमुख हैं। मानव की सभ्यता के विकास में विज्ञान का विशेष महत्व है। आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है। विज्ञान ने बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। दूसरा हेडिंग डालते हैं विज्ञान के विभिन्न आविष्कार। पहला है संचार के क्षेत्र में। विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन किए हैं। आज हमारे देश में संचार के माध्यमों का एक जाल बिछा हुआ है। आज विशेष प्रकार की डाक सेवाएं डाकघर द्वारा की गई हैं। इन्हें त्वरित डाक सेवा कहते हैं। टेलीफोन संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने प्रमुख आविष्कार किए हैं। आजकल मोबाइल फोन तीव्रगामी संचार के माध्यम है। बेतार का टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, उपग्रह आदि संचार के साधन विज्ञान की देन है। दूसरा है यातायात के क्षेत्र में। विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है। बहुत सी तीव्र गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ियां, वायुयान आदि सभी विज्ञान की ही देन है। हेलीकॉप्टर और रॉकेट मनुष्य को दुर्गम स्थानों पर भी पहुंचा सकते हैं। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में। आज विज्ञान मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। विज्ञान ने मृत्यु दर कम कर
दिया है चिकित्सा सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी ने अपंग मानव को कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं। विज्ञान ने आज कैंसर और चिकित्सा संबंधी भयंकर रोगों का इलाज भी संभव कर दिया है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड के द्वारा बहुत से गुप्त रोगों का पता लगाया जा सकता है। आगे है युद्ध के क्षेत्र में। आज वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा विभिन्न देश युद्ध के क्षेत्र में स्वयं को शक्तिशाली मानने लगे हैं। रूस, अमेरिका जैसे देशों ने विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों तथा एटम बमों का आविष्कार किया है। आगे है उद्योग के क्षेत्र में। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आज औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। बिजली ने औद्योगिक क्षेत्रों को एक नवीन दिशा दी है। कंप्यूटर तथा विभिन्न मशीनों ने मानव के कार्यों को बहुत सरल कर दिया है। दूरदर्शन ने औद्योगिक प्रचार में बड़ा योगदान दिया है। फ्रिज, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन आदि विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने बहुत से आधुनिक कृषि यंत्र व कीटनाशक दवाएं प्रदान कृषि उपज में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस तरह बच्चों यह निबंध श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह निबंध संग्रह समझ आए होंगे। धन्यवाद।